नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 26 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली है। बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं अगर हम चिराग पासवान की पार्टी के बारे में बात करें तो वहां से 2 लोगों ने शपथ ली है। कुशवाहा और मांझी की पार्टी से भी एक लोगों ने शपथ ली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के मंत्रियों ने इतनी ज्यादा शपथ क्यों ली और जेडीयू के मंत्रियों ने इतनी कम शपथ क्यों ली। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, प्रेयसी पांडे हैं और आंचल मित्तल है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आंचल जी, जैसा आपको पता है कि एनडीए में से जो बीजेपी कोटा है उनके 14 मंत्रियों ने शपथ ली है, वहीं जेडीयू के 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो कारण क्या है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? जी हिमांशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शपथ ग्रहण समारोह सबने देखा और पहले भी खबरें आ रही थी। तो बीजेपी के 14 मंत्रियों ने शपथ ली और जेडीयू के 8 मंत्रियों ने शपथ ली। अब इसका कारण अगर हम देखें तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद इसका कारण हो, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, हालांकि 10वीं बार उन्होंने शपथ ली, लेकिन देखा जाए तो क्योंकि जेडीयू ने मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया, जबकि अगर हम सीट को कंपेयर करें तो बीजेपी की ज़्यादा सीट थी और कहीं ना कहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने भी दिया। लेकिन हो सकता है कि जब इस बात को लेकर डिस्कशंस हुए होंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि बीती रात पूरी रात तक डिस्कशंस चली हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई है, तो हो सकता है कि बीजेपी ने ये पॉइंट रखा हो कि क्योंकि हम आपको मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा पद है और फेस ही मुख्यमंत्री का बड़ी बात होती है। हालांकि बिहार चुनाव की अगर हम बात करें और प्रचार की हम बात करें तो पूरे प्रचार के दौरान चाहे बीजेपी हो, एलजेपी हो या फिर जेडीयू हो, सभी लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। तो जायज़ सी बात थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और अब उन्हें देखें तो नतीजे थोड़े से बीजेपी के फेवर में ज़्यादा थे और बीजेपी को 89 सीटें मिली थी। तो हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री पद वो जेडीयू को दे रहे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दे रहे हैं। तो बीजेपी ने ये पॉइंट जेडीयू के सामने रखा होगा, नीतीश कुमार के सामने रखा होगा कि हम आपको मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं तो हमारे मंत्रियों को कैबिनेट में ज़्यादा जगह दी जाए। अब जब ये चुनाव के नतीजे आए थे तो तभी से ये आशंकाएं जो है लगानी शुरू हो गई थी कि बीजेपी कैबिनेट में या तो अच्छी मिनिस्ट्रीज मांगेंगे, हालांकि अभी मिनिस्ट्रीज का खुलासा नहीं हुआ कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसे मिलने वाली है, लेकिन ये बात चल रही थी कि बीजेपी या तो मिनिस्ट्रीज अच्छी वाली मांगेंगे, जैसे कि फाइनेंस हो गया और हेल्थ हो गया, इस तरीके की मिनिस्ट्रीज वो मांगेंगे, या फिर ज़्यादा कैबिनेट में पद मांगेंगे। और यही देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने 14 मंत्रियों ने कैबिनेट में शपथ ली है। तो ये एक इस वजह से माने यही जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास है। तो प्रेयसी, यही सवाल आपसे भी रहेगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के मंत्रियों ने इतनी ज़्यादा शपथ क्यों ली और जेडीयू के मंत्रियों ने इतनी कम क्यों? जी हिमांशी, मैं ये कहना चाहूँगी 243 सीटों पर देखिए चुनाव हुआ था बिहार में, तो उसमें से 202 सीटें अब हमारे एनडीए को मिली हैं और इसमें हमारे बीजेपी को मिली हैं 89 सीटें और जेडीयू को मिली हैं 85 सीटें, जिसमें से आप देख ही सकती हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। और बीजेपी को ज़्यादा मिली हैं, इस हिसाब से बीजेपी के मंत्री ही ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जब जेडीयू से बने हैं और बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली हैं, इस हिसाब से बीजेपी के ही मंत्री ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए ही बीजेपी के मंत्री ज़्यादा हैं। तो आंचल, अब दूसरा सवाल आपसे लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं, इनको दोबारा से डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो इन पर दोबारा भरोसा क्यों जताया गया? जी हिमांशु, बिल्कुल ठीक सवाल मुझे लग रहा है आपने पूछा है। और अगर भरोसे की हम बात करें तो क्योंकि ये दोनों, एक तो सबसे पहली बात वरिष्ठ नेता है, फिर पहले भी ये लोग डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अच्छा काम इन्होंने किया होगा तभी बीजेपी ने इन्हें दोबारा से मौका दिया है। तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी वही रिपीट हो रहे हैं और डिप्टी सीएम भी दोनों वही रिपीट हो रहे हैं। अब इन्हें मौका देने की अगर बात रही तो क्योंकि इन्होंने पूरा जो भी चुनाव प्रचार बिहार में किया गया है बीजेपी की तरफ से, पूरा नेतृत्व दोनों नेताओं ने किया था और काफ़ी अच्छा नेतृत्व वो किया गया, जिसका रिजल्ट जो है दिख भी रहा है। जिस तरीके की सीटें बीजेपी को मिली, प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, तो दोबारा से उन्हें मौका देने की यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, पहले से उनके ऊपर विश्वास है, जनता का भरोसा उनके ऊपर है।
और अच्छा खासा जो भी प्लान उन्होंने बनाया होगा उस पर विश्वास बीजेपी ने रखा है और उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी के कैबिनेट में बाकी मंत्रियों के नाम भी शामिल हुए हैं, तो ये देखने वाली बात है कि काफ़ी नए चेहरों को जगह बीजेपी ने दी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वही पुराने मंत्रियों को बीजेपी ने रिपीट किया है, हालांकि डिप्टी सीएम दोनों रिपीट किए गए हैं, इसके अलावा 3 मंत्री और रिपीट किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा सभी नए मंत्री जो है बीजेपी ने मौका नए मंत्रियों को दिया है ताकि एक अलग मैसेज भी जाए, क्योंकि बीजेपी हमेशा नए चेहरों को मौका देने के लिए जानी जाती है और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस मुद्दे पर बातचीत की, हमारे सहयोगियों ने हमें बताया कि शपथ ग्रहण के समय पे जो बीजेपी के 14 मंत्री थे उन्होंने इतनी ज़्यादा शपथ क्यों ली, और जेडीयू के जो मंत्री थे उनके कम मंत्रियों ने इतनी शपथ क्यों ली। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।